हाँ बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहाँ से छूट गया था ये। ये हो गए थे, ये भी हो गया था, ये हो गया था। यहाँ पर थे बच्चों, यहाँ पर ये सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। देखिए, इस सवाल में हमने ये बताया था कि ये संख्याएं घन हैं। दो का घन करेगा, दो का घन करके चार, दो का घन 8, 8 में 4 माइनस कर दिया है तो 4 हो गया है। 3 के घन में 3 का घन 27, 27 में 4 माइनस कर दिया है 23 हो गया है। मैं आपको बता रहा था, पूरा सवाल हल हो गया है। तो ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, में 4 4 माइनस किए हैं। ये 6 के घन में हम 4 माइनस कर देंगे। 6 का घन कितना होता है बेटा? 216। 216 में 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 212। 212 वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो रहा था ना। हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहीं से गड़बड़ हो गया था। अगला सवाल अब आगे आगे आते हैं। ये देखते हैं 3 से 12। 3 से 12 का क्रम है, 12 से 27 का क्रम है, 27 से 38 आया है श्रृंखला में, 38 से 75 आया है, 75 से 108 आया है। 108 से हमें आगे की श्रृंखला ज्ञात करनी है बच्चों। तो करेंगे क्या कि अधिक बढ़ा है, अधिक बढ़ा है या तो गुणा किए है। अगर गुणा किए है तो किसी क्रम में गुणा करेंगे, नहीं गुणा किए है तो किसी क्रम में जोड़ किया होगा। तो देखिए, 3 में 3 का गुणा कर दिया है या 4 का गुणा कर दिया है तो 4 3 12 हो गया है। और 12 के बाद में अगर 12 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 60 होना चाहिए। गुणे की श्रृंखला नहीं है और क्रम बढ़ रहा है तो इसलिए गुणा की श्रृंखला होगी, चाहे जैसे होगी। तो देखिए, 3 में गुणा कितने का किए हैं? 3 में गुणा 3 का कर दिया है 9। ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या 3 में जोड़ दिया गया है। 9 में कितना जोड़ा गया है? 3, 12 हो गई है। अब इसी 3 के गुणे में 5 का गुणा, 3 पचे 15। अब ये 12 में ये श्रृंखला जोड़ दी गई है प्राप्त संख्या को 15, तो कितना हो गया है? 27 हो गया है। अब अगली श्रृंखला देखिए, 3 और 5 के गुणा किए हैं, अब कितने करना है? 7 का, तो 7 21। आगे हमारी श्रृंखला में 27 में 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो रहा है बच्चों। अब 7 का गुणा कर दिया है, अब हम किसका गुणा करेंगे? 9, 9 त्रिक 27। अब 48 में हमें 27 प्लस करना है। 48 संख्या है, 48 में कितनी संख्या इधर से प्राप्त हो रही है? 27। जोड़ देना है, 8 7 15 है ना, 15। 8 7 15, एक हासिल, 4 2 6 1 7, 75 श्रृंखला हो गई। 75 यहाँ मिल रहा है। अब 75 में क्या किया है बेटा? 27 आ गया है ना। तो अब यहाँ हम 3 में क्या कितने का गुणा करेंगे? 11 का, क्योंकि ये देखिए 2 2 के स्टेप में चल रहा है, विषम संख्याओं का गुणा करा रहा है, तो विषम संख्याएं गुणा करते चले जाएंगे। 33 मिल रही है और 75 में हम 33 जोड़कर देख लेंगे, अगर आ रहा है तो उत्तर आ रहा होगा। हाँ, तो 108 आ रहा है, 108 यहाँ मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? यहाँ 3 में 11 तक का गुणा कर लाए हैं, अब 3 में कितने का गुणा करेंगे? 13 का, 13 39 प्राप्त होता है। 108 की संख्या है, 108 में हम 39 जोड़ करके लिख देंगे, जितना आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 9 8 17 की 7 हासिल आए 1, और ये 3 3 1 4 और 1 की 1, 147।
147 वाला उत्तर हमारा सही होगा बच्चों। समझ में आया? अर्थात इसका गुणे का क्रम अलग है। यहां से जो संख्या गुणा करके मिल रही है इन संख्याओं में जोड़ दी गई है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, ये 44 से 40 है, घटते क्रम में है। 34 है, घटते क्रम में है। 34 से जो संख्या आएगी घटते क्रम में आएगी। घटने का मतलब घटा रहा है, तो हमें जोड़ के घटा के देख लेना है। 44 में कितना घटा दिया है? 4 घटा दिया है, 40 हो गया है। 40 में हम भी 4 घटा के देख लें, 36 होना चाहिए, 34 है। अब हमें 40 में 6 घटा के देख लेते हैं, कितना आ गया है? 34। 4 6। अब 34 में हम आगे की श्रृंखला कौन होगी? 2 के स्टेप में 8 होगी। 34 में हम 8 घटा के देख लें, कितना आएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 34 में हम 8 घटा के देख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब 28 में देखिए, हाँ 28 आ जाएगा क्या? 8 2 16 नहीं, 28 नहीं आएगा, ये 26 आ जाएगा। 26 आएगा। अब 26 की संख्या में हमें कितना घटा के देख लेना है? 2 के स्टेप में 10 घटा के देख लेना है। 16 यहाँ मिल रहा है। अब 16 में कितना घटा के देखेंगे? यहाँ 12 होगा 2 के स्टेप में, तो 12 घटा के देख लेंगे। तो 16 में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये श्रृंखला देखिए मिल रही है, अर्थात घटा करके श्रृंखला मिल रही है। तो 34 के बाद देखिए 40 है, 40 में कितना घटा है? 6 घटा है, 34 आ गया है। 6 में हम 34 में हम 8 घटा देंगे तो जो 26 संख्या प्राप्त हो रही है बच्चों, वही हमारा उत्तर है 26। बी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों। 2 10 30 68 222 350 संख्या काफी बढ़ते क्रम में है, बहुत से बढ़ते क्रम में है। तो संख्याएं जब बहुत अधिक बढ़ते क्रम में हो तो संख्याएं हो सकता है घन हो, है ना? संख्याएं हो सकता है वर्ग हो, वर्ग करके प्लस किया हो, घन करके प्लस किया हो। तो देखिए बच्चों, अब ये संख्याएं हो सकता है घन है, बहुत अधिक क्रम में आगे बढ़ रही हैं, तो घन देख लेते हैं। एक का घन हो, एक की घन संख्या 1 होगी। 1 में कितना प्लस किया है? 1 प्लस करके 2 लिखा है। 2 की घन संख्या 8 होती है ना? 2 यहाँ लिखते हैं, 2 का घन। 2 की घन संख्या 8 होती है। 8 में कितना प्लस करके लिख दिया है? 2, 10 हो गया है। क्रम मिल रहा है ना? अब देखिए 3 की घन संख्या कितनी होती है? 27। 27 में कितना प्लस करके लिख दिया है? 1 2 3 प्लस करके लिख दिया है, तो 3 प्लस कर दिया, 30 हो गया है। देखिए क्रम बिल्कुल सही चल रहा है, 1 2 3 प्लस कर रहा है घन संख्याओं में। तो देखिए घन संख्याओं में अब 4 का घन है, 4 चौक 16 चौको 64। 64 में 4 प्लस कर देंगे, कितना होगा बच्चों? 68। 68 लिखा है। अब हम 5 के घन में 125 में कितना प्लस कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 130। 130 यहाँ संख्या भरी जाएगी। अगली सभी का घन है, 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, तो अगली आने वाली संख्या काहे का घन होगी? 5 का घन होगी, है ना बच्चों? जब 5 का घन होगी तो 5 के घन संख्या में 5 को जोड़ दिया है। अब 6 के घन संख्या में कितना जोड़ देगा? 6 जोड़ देगा। अब 7 के घन संख्या में कितना जोड़ दिया है? 7 जोड़ दिया है, लिख दिया है 350। हमारी श्रृंखला मिल रही है बाकी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 130 हमारा उत्तर सही होगा बच्चों, है ना? 130 ऑप्शन में क्या नंबर में है? सी नंबर यहाँ उत्तर हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है 15 क्रम संख्या है, श्रृंखला कह रही है 15 से 19। 15 से 19 कैसे आया? 19 से 27 कैसे आया? 27 से 36, 36 से 63। बढ़ते क्रम में है, कुछ कम बढ़ रहा है। जब कुछ संख्याएं कम बढ़ रही हैं तो आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि जोड़ है। अब संख्याएं अधिक बढ़ रही हैं तो इसका मतलब संख्याएं क्या हैं? घन हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है? जोड़ है। तो देखिएगा, अगर हमने 15 में 4 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है? 19 हो गया है। अब 19 में कितना जोड़ा है? देख लीजिएगा, 19 में कितना जोड़ दिया है?
19 में 8 जोड़ दिया है, देखिए 19 में कितना जोड़ दिया है, 8 जोड़ दिया है, 27 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, 4 4 के स्टेप में अगर जोड़ रहा है तो 12 जोड़ के देख लेंगे, 27 में 12 जोड़कर देख लीजिए, अगर संख्या मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो ये स्टेप नहीं होगा, 7 2 9 ये संख्या, ये स्टेप नहीं चलेंगे, ये क्रम नहीं चलेगा। अब क्रम कैसे चलेगा, वर्ग संख्याओं का, वर्ग संख्याओं का। देखिए आगे देखिए 15 होता है, 15 संख्या है, 15 में 2 का वर्ग 4 जोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। 19 हो गया है, 19 में 2 का घन 8 जोड़ दिया है, 27 हो गया है। अब हम अगली 27 संख्या में 3 का वर्ग या घन देख लेते हैं, पहले 3 का वर्ग 9 जोड़ देते हैं तो 36 हो जाता है। अब 36 में हम 3 का घन जोड़ देते हैं, 27 7 6 13 63 हो जाता है बच्चों, हो जाता है ना। अब 63, अब ये 3 देखिए, 2 के वर्ग घन हो गए, ये 3 के वर्ग घन हो गए, अब 4 का वर्ग आएगा। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 63 में 4 का वर्ग जोड़ देंगे बच्चों 16, तो 6 3 9 6 1 7 7 9 संख्या प्राप्त होगी। 7 9 कहाँ है, ये है। अब देखिए संख्याएं इस क्रम में आगे बढ़ रही हैं, यहां 2 का वर्ग है, फिर 2 का घन है, 3 का वर्ग जुड़ा है, 3 का घन है, 4 का वर्ग जोड़ देंगे, फिर 5 4 का घन हो जाएगा। अगली संख्या जब आएगी इससे आगे, अगर इसके आगे की संख्या हमको निकालने के लिए एक और कह देता तो हम क्या करते, 4 का घन जोड़ देते उन संख्याओं में 64, फिर आगे 7 9 में हम 64 जोड़ करके अगली संख्या निकाल लेते बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमें संख्या प्राप्त करनी है, समझ में आया। ये फार्मूला चलेंगे, ये वाला 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 का घन जोड़ेंगे, 3 का वर्ग जोड़ेंगे, 3 का घन जोड़ेंगे, 4 का वर्ग अगला जोड़ करके संख्या निकाल लेंगे। अगली संख्या देखिए बच्चों, अगली संख्या देखिए, बड़े सरल सवाल है। श्रृंखला परीक्षण में केवल श्रृंखला को पूरी करनी है। श्रृंखला कैसे पूरी करनी है, विभाज्य भाज्य सम विषम संख्याओं को लेते हुए या कह लें वर्ग घन को जोड़ते हुए जोड़ घटाव के साथ में पूरा करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है। हाँ चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 7 से 11 कैसे प्राप्त हुआ। 7 में 4 जोड़ दिया है, 11 मिल गया। अब 11 में कितना जोड़ दिया है बच्चों, देख लीजिए, 11 में 3 जोड़ दिया है, क्या 11 में 2 जोड़ दिया है, 13 हो गया है। अब 13 में कितना जोड़ दिया है बताइएगा, 4 जोड़ दिया है, 17 हो गया है। अब 17 में कितना जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है। तो क्रम जोड़ने का क्या है, देख लीजिए, जोड़ने का क्रम क्या है, पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। 17 में 19 प्राप्त हो गया है, अब 19 में 4 जोड़ दिए हैं, 23 मिला है। 23 में अब हम देखो, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है। अब हम 23 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 25 संख्या प्राप्त होगी। जो यहाँ 25 होगी वही संख्या होगी, आगे मिलान कर लेते हैं कि 25 संख्या है, अब 25 में हमें 4 जोड़ना है, 29 है, तो 29 देखिए मिल रहा है, और यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, 25 संख्या आ जाएगी। तो 25 हमारा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है बच्चों, है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। वर्ग घन के फार्मूले से हट करके जोड़ का फार्मूला है, एक क्रम में जोड़े हैं, पहले 4 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़ के हम संख्या निकाल लेंगे, फिर 4 जोड़ के हम इसको उत्तर का हल देख लेंगे कि अगली संख्या भी मिल रही है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हाँ अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल भी इसी तरह का है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, बस वही करना है। अगले सवाल में भी आप लोग देखिए गौर से, क्या कह रहा है, 6 12 है ना, अगली संख्या 21 है, 21 के बाद की संख्या पूछ रहा है, तो देख लीजिए कितना कितना जोड़ करके इसने निकाला है। 6 में कितना जोड़ दिया है, 6 में कितना जोड़ दिया है, 6, तो कितना हो गया है 12, देखिए 12 जोड़ दिया है ना बच्चों। अब जब 6 में 6 जोड़ दिया है, 12 हो गया है, तो 12 में कितना जोड़ दिया है, 9, 21 हो गया है।
3 के स्टेप में चल गई संख्या, 6 से 9, 9 से 12, अब 21 में बच्चों 12 जोड़ा जाएगा। देख लीजिए 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3, 33 होगी। अब 33 में 12 3 15 जोड़ के देख लो, 33 में 15 जोड़ के देख लेते हैं, अगर सही है तो सही है, 8 4 48 मिल रहा है, संख्या सही है, तो इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी, 33। कौन सी संख्या मिलेगी बच्चों, 33 वाली संख्या मिलेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए पहले 6 जोड़ करके 12 यहाँ प्राप्त किया है, 6 में 6 जोड़ा है, 12 मिल गया है। अब फिर 12 में कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है, 21 मिला है। तो देखिए 6 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, तो मतलब 3 3 के स्टेप में आगे संख्या बढ़ रही है। तो 3 3 के स्टेप में 6 के 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद क्या आ जाता, 15 के बाद फिर 18 जोड़ा जाता 3 3 के स्टेप में। तो इस तरह से 15 से ही मिल गई है, तो 15 तक की संख्या में 48 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमें 33 हो जाएगा उत्तर हमारा। चलिए सही है, अब ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम देखते हैं लास्ट सवाल है हमारे, क्या कहते हैं, श्रृंखला परीक्षण का। तो लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं, इसमें कितना जोड़ करके लिखे हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले संख्याएं पहचानते हैं। संख्याएं क्या लिखी हैं, संख्याएं 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है। देखिए संख्याओं गौर से देखिएगा, किसी संख्या में कुछ जोड़ा है, घटाया है, संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब जोड़ है, गुणा है, भाग नहीं है, या वर्ग है या घन है। तो देखते हैं, पहले संख्याएं वर्ग हैं, तो देखिएगा वर्ग संख्या दिख रही है 3, फिर 9, 9 3 27, 27, ये वर्ग संख्याएं दिख नहीं रही हैं, गुणा कर रहा है। 3 में 3 का गुणा किया है 9 हो गया है, 9 में 3 का गुणा किया है 27 हो गया है बच्चों। 27 में 3 का गुणा कर देंगे 81 हो जाएगा। 81 में बच्चों 3 का गुणा किया है तो कितना हो गया है, 8 3 24, 3 1 3, 8 3 24, 243 हो गया है। अब 243 में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9 और 4 3 12, 3 दून 6 1 7, 729 संख्या मिलेगी। जो 729 संख्या मिलेगी वही हमारा उत्तर होगा। बी नंबर यहाँ हमारा उत्तर सही होगा बच्चों। आया समझ में। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए भी हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सभी संख्याएं 3 के गुणज में हैं, 3 का गुणा किए हैं सभी संख्याओं में। तो सभी संख्याओं में जो 3 का गुणा किए हैं उसी प्रकार हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये श्रृंखला परीक्षण का ये अभ्यास, पहला अभ्यास खत्म होता है। अब अगला अभ्यास लेकर आएंगे बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।